जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत करते हैं भारत में आप सभी का एक बार फिर से सरकारी न्यूज चैनल में। दोस्तों, आप सभी को बता दें, इस वक्त की ताजा लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आ रही है। ईपीएफओ द्वारा श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने कर दी ये बड़ी घोषणा। अब 1 सितंबर 2021 से इन पेंशनर्स को मिलने जा रहा है ये पेंशन का लाभ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अभी यहाँ पर भूपेंद्र यादव जी जो कि श्रम मंत्री चुने गए थे, उनके द्वारा यहाँ पर एक अहम बैठक की गई है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर फाइनली ये निर्णय लिया गया है कि किन किन पेंशनधारियों को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलने जा रहा है। दरअसल दोस्तों, आप सभी को बता दें, काफी लंबे समय से ये मांग बनी हुई थी कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ अवश्य मिलना चाहिए। इसी बीच दोस्तों, आपको बता दें, जो अपडेट निकलकर सामने आ रही है वो बिल्कुल प्रूफ के साथ आपको दिखाने वाले हैं। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ईपीएफओ द्वारा जो बैठक चली और उनका जो बयान निकलकर सामने आ रहा है, पूरा का पूरा बयान आपको सुनाने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। साथ ही साथ आपको पता होगा कि यहाँ पर इसका मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा था। जी हां दोस्तों, जिस पर डेट दी जा रही थी। दरअसल आप सभी को बता दें, लगभग 7 साल से सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला चल रहा था कि यहाँ पर सरकार को ये पेंशन की धनराशि बढ़ानी चाहिए या नहीं बढ़ानी चाहिए। दरअसल ईपीएफओ का मैटर यह है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स का कहना है कि जितना हमारे योगदान लिया गया है उसके अनुसार हमें पेंशन वितरित नहीं की जा रही है। दरअसल आप सभी को बता दें, जो यहाँ पर न्यूज 24 है, उसके यहाँ पर एक इंटरव्यू में पूछे गए एनईसी के अध्यक्ष द्वारा, यहाँ पर एनईसी के अध्यक्ष द्वारा बताया गया है कि ईपीएस 95 एक अल्पसंख्या में है और उन्होंने देश के किसी भी प्राइवेट सेक्टर में काम किया है और यहाँ पर उनका जितना योगदान रहा है ईपीएस फंड में, मतलब ईपीएस पेंशन में जितना उन्होंने फंड में योगदान दिया था, उसके अनुसार उन पेंशनर्स को पेंशन वितरित नहीं की जा रही है। तो इसके लिए यहाँ पर जो भूपेंद्र यादव जी हैं, उनका रिटर्न में एक जवाब आया है और उन्होंने अहम फैसला लेते हुए ये निर्णय कर लिया है कि इन पेंशनर्स को 1 सितंबर 2021 से बढ़ी हुई पेंशन का लाभ दिया जाएगा। तो किन किन पेंशनधारियों को ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, आपको पूरी खबर इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में बिना रुकावट के बने रहिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है। इस वीडियो को दिल से लाइक करने के बाद, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना वेस्ट किए। दरअसल दोस्तों, आप सभी को बता दें, ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा लगभग 7 सालों से यहाँ पर टंगा हुआ है। सभी पेंशनर्स यहाँ पर चाहते हैं कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में दुगनी वृद्धि होनी चाहिए। मतलब अगर आपको यहाँ पर 3500 रुपए पेंशन मिल रही है, तो उसमें 2 का गुणा कर यानी कि 7000 के आसपास पेंशनर्स की धनराशि को यहाँ पर देना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर उस पर एक महंगाई भत्ता लगाना बेहद जरूरी है। जी हां दोस्तों, दरअसल आप सभी को बता दें, सरकारी कर्मचारियों को यहाँ पर महंगाई भत्ता दिया जाता है। इसी प्रकार प्राइवेट सेक्टर्स के पेंशनर्स को भी यहाँ पर महंगाई भत्ता देने की बात की जा रही है, क्योंकि इस महंगाई के जमाने में किसी भी अल्प पेंशनर्स का यहाँ पर जीवन व्यतीत करना थोड़ा मुश्किल सा साबित हो रहा है, चाहे वो लॉकडाउन की बात हो या फिर अभी प्रेजेंट टाइम की। दरअसल दोस्तों, आप सभी को बता दें, इसके लिए यहाँ पर 28% के हिसाब से यहाँ पर जो डीएनएस अलाउंस है, महंगाई भत्ता है, उसको भी मांगने की यहाँ पर पेंशनर्स द्वारा बात की जा रही है। तो इस पर यहाँ पर सरकार द्वारा क्या रिटर्न में जवाब आया है, तो वो भी आपको बताते हैं। तो यह मांग ईपीएस 95 पेंशनर्स की बनी हुई है। इसके लिए यहाँ पर आपको बता दें, एनईसी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत 67 लाख पेंशनर्स का प्रतिनिधित्व करते हैं और यहाँ पर उनकी बातों को गौर से सुनते हैं। अगर पेंशनर्स यहाँ पर कुछ भी कहते हैं तो उनकी बात को एनईसी के अध्यक्ष गंभीरता से लेते हैं और सरकार को यह बात बताने की कोशिश करते हैं। पिछले 7 सालों से एनईसी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत भी निरंतर रूप से प्रयास कर रहे हैं कि 67 लाख पेंशनर्स का यहाँ पर पेंशन में वृद्धि हो, साथ ही साथ उन्हें महंगाई भत्ते के साथ मेडिकल सुविधा भी प्रदान की जाए। हाल फिलहाल में दोस्तों, यहाँ पर रिटर्न में यहाँ पर एनईसी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत द्वारा रिटर्न में एक पत्र लिखा गया है मोदी जी को। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें ईपीएस 95, जी हाँ दोस्तों, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के तहत पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ देने की बात की गई है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, उसमें जिक्र किया गया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हम 67 लाख पेंशनर्स एक अल्पसंख्या में इस भारत देश में यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और कई पेंशनर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन भी त्याग दिया है। दरअसल इसका कारण सिर्फ और सिर्फ पेंशन में वृद्धि न होने का कारण माना जा रहा है, क्योंकि दोस्तों, इस महंगाई के जमाने में पेंशनर्स का यहाँ पर जीवन व्यतीत करना कितना कठिन है वो आप समझ सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर एनईसी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने यहाँ पर एक पत्र लिखा है, उसमें ये साफ साफ जिक्र किया गया है कि इस पेंशन की धनराशि पर यहाँ पर गौर किया जाए। साथ ही साथ यहाँ पर उनकी योगदान के हिसाब से, जी हाँ दोस्तों, अगर आप यहाँ पर 7500 रुपए
प्लस डीएनएस अलाउंस 7,500 रुपए प्लस महंगाई भत्ता नहीं दे सकते हैं। तो पेंशनर्स ने जितना योगदान किया है और जितनी यहाँ पर अवधि काम किया है उसके अनुसार आप उनको पेंशन वितरित कर सकते हैं। ऐसे लगभग 67 लाख पेंशनर्स हैं जो यहाँ पर कम पेंशन पाते हैं। किसी भी पेंशनर्स को 7,000 प्लस पेंशन मुश्किल है कि मिल रही हो। दरअसल दोस्तों आप सभी को बता दें, सरकार ईपीएफओ का यह कहना है, इसके रिटर्न में जो जवाब निकल कर आ रहा है कि हम एक साथ, जी हाँ दोस्तों, एक साथ हम पेंशन की वृद्धि में बढ़ावा नहीं कर सकते हैं, वृद्धि नहीं कर सकते हैं। दरअसल उसका कारण यह बताया जा रहा है कि एक साथ वृद्धि करने पर सरकार पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है, जिसके लिए यहाँ पर हमें एक अतिरिक्त बजटीय सहायता का भी प्रावधान की जरूरत है। दरअसल दोस्तों आप सभी को बता दें, यहाँ पर एक रिटर्न जवाब जो लिखा गया था मोदी जी को, उसमें और यहाँ पर श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी को, जिसमें यहाँ पर रिटर्न में जवाब लिखा गया है, तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि हमने ईपीएफओ द्वारा यहाँ पर पूरा का पूरा ब्यौरा मांगने की कोशिश की है और ईपीएफओ का साफ साफ ये कहना है कि जितनी भी एक पेंशन है उनके हिसाब से, मतलब जो यहाँ पर उनका योगदान था उसके हिसाब से सभी पेंशनर्स को उनके हिसाब से उनकी पेंशन वितरित की जा रही है। दरअसल अगर पेंशन में 100 रुपए तक का भी इजाफा किया जाता है तो सरकार पर लाखों का यहाँ पर बोझ पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक साथ इतना पेंशन बढ़ाना संभव नहीं है, जिसके लिए यहाँ पर भूपेंद्र यादव जी ने ईपीएफओ से दरखास्त की है कि पेंशन में वृद्धि जरूर की जाए। ईपीएफओ ने रिटर्न जवाब में ये कहा है कि जितने भी पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला भी चल रहा है और यह फैसला संभव होते ही इसके लिए एक अतिरिक्त बजटीय सहायता बनाना बेहद जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बात भी की है भूपेंद्र यादव जी ने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बात की है और उन्होंने कहा है कि जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनके लिए एक पेंशन बढ़ोतरी के लिए एक अतिरिक्त बजटीय सहायता का प्रावधान किया जाए, जिसमें यहाँ पर पेंशन की धनराशि को बढ़ाने के साथ साथ सभी पेंशनर्स को 7500 रुपए प्लस डीएनएस अलाउंस के साथ साथ उन्हें फ्री मेडिकल सुविधा, जी हाँ दोस्तों, उन सभी पेंशनर्स को, लाखों पेंशनर्स को यहाँ पर फ्री मेडिकल सुविधा भी प्रदान की जाए, क्योंकि यहाँ पर पेंशनर्स अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो एक अल्प पेंशन धनराशि में कर रहे हैं, जिसके कारण कई पेंशनर्स ने अपना जीवन भी त्याग दिया है। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर यह बढ़ी हुई पेंशन का लाभ जरूर मिलेगा। दरअसल दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में